हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चंदा वाइट ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको। आज हम इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, जनरल आपको चीज़ें जो पता होनी चाहिए उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लाइक, शेयर और कमेंट्स करिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, किसी को पता होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है हॉर्मोन्स को, हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ पहले हम इंट्रो पार्ट देख लेते हैं। आई स्ट्रक्चर विच मेक्स हॉर्मोन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत ईजिली मैंने नोट किया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ऑलवेज बी रिमेंबर, ये क्या होता है? ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। ओके, बिकॉज दे डू नॉट हैव डक्ट टू सिक्रेट देयर हॉर्मोन्स। अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस हॉर्मोन्स। मैं आपको बताऊँ तो जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। उसी चीज़ को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प करता है, कोऑर्डिनेटिंग करता है द एक्टिविटी इन अवर बॉडी। जो भी हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो तीन चीज़ें और मैं बता देती हूँ। द एंडोक्राइन हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, वो किस चीज़ में हेल्प करेगा? वो कंट्रोल करता है मूड, ग्रोथ, डेवलपमेंट को। ओके, हमारी जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती है या रिप्रोडक्शन होता है उसको मेंटेन करके रखता है। और द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है हाउ मच ऑफ ईच हार्मोन्स इज रिलीज, कितना हार्मोन्स रिलीज होगा वो देखता है, और आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। वो होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड होगा, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और थैलेमस, पेनक्रियास, एड्रेनलिन ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज। तो ये ये एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। आई थिंक आपको ये आपने नाम इससे पहले भी सुना होगा। ओके, पहला पॉइंट है इसका हाइपोथैलेमस। ठीक है, आप इसका देख लीजिए, ये इसका लोकेशन कहाँ पे है। ये ब्रेन में होता है। दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये एक ब्रेन का पोर्शन होता है दैट कंटेन अ नंबर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियाई विद अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन होता है वो होता है, ये इसका लिंक किससे होता है? नर्वस सिस्टम से होता है टू द एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है, बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये इसका सिस्टम है, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाया मैंने। फंक्शन क्या होता है हाइपोथैलेमस का? आपको हर एक ग्लैंड का फंक्शन पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्लैंड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और कौन कौन से ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड अनदर एक्टिविटी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सिंथेसाइज करता है न्यूरो हार्मोन्स को। ठीक है, और रिलीज करता है हार्मोन्स और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। द हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को, कंट्रोल करने का काम करेगा। हंगर, फटीग, स्लीप और एक्सेट्रा, इन सबको कंट्रोल करके रखता है हमारी बॉडी को। ठीक है, फिर इसमें सेकंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जस्ट इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है। इसका लोकेशन आपको हर एक ग्लैंड का लोकेशन प्लस हॉर्मोन्स कौन से रिलीज होते हैं ये पता होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। फिर इसमें आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को और हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं और न्यूरोफाइसिस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, हाइपोफाइसिस और न्यूरोफाइसिस। इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ द पी, मतलब मटर की शेप का होता है। ये कंपोस्ट होता है 3 लूप से मिलकर बनता है। एक होता है इंटीरियर, एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है पोस्टीरियर। ठीक है, इसका अगर मैं कुछ बनाऊँ तो सॉरी मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये होता है इंटीरियर, होता है पोस्टीरियर, और ये होता है इंटरमीडिएट, ये वाला पोर्शन अभी आगे मैं बताऊंगी। फंक्शन क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का? फंक्शंस ग्रोथ, ब्लड प्रेशर्स और प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ में हेल्प होता है इसमें, और मिल्क प्रोडक्शन में
सेक्स ऑर्गन्स फंक्शन बोथ मेल्स और फीमेल्स, थायराइड ग्लैंड फंक्शंस, इन सब में ये हेल्प होता है। बॉडी टेम्परेचर, पेन रिलीफ में होता है, ठीक है। तो आपको फंक्शन पता होने चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसमें आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपको लोकेशन पता ही है, दिस इज अ कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। ऐसे शेप का होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इस शेप का होता है, दिस इज अ थायराइड। थायराइड हो गया, तो इसमें लेफ्ट थायराइड ग्लैंड भी होता है, राइट थायराइड ग्लैंड भी होता है, ट्रैकिया भी होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये हो गया। चलिए, थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? थायराइड ग्लैंड इज जस्ट, थायराइड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है? ये इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और कंसिस्ट करता है 2 लूप्स को, ठीक है। 2 लूप्स को कंसिस्ट करेगा, राइट और लेफ्ट। ईच लूप्स इज अबाउट, हर एक लूप में 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 3 सेंटीमीटर वाइड होगा और 2 सेंटीमीटर थिक होता है, ओके। थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप का होता है। थायराइड ग्लैंड इज राउंड शेप का होगा इन द नेक बिलो द थायराइड कार्टिलेज, ओके। ये सिक्रीट करता है थ्रो एक्साइन, हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, जिसको हम बोलते हैं T4 भी है और एक T3 होता है, T3 और T4 हो गया, ठीक है। द थायराइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस, और कैल्सिटोनिन भी थायराइड और क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्सिटोनिन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैल्सिटोनिन कौन प्रोड्यूस करता है? तो थायराइड ऑल्सो प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन, जो किस में हेल्प करता है? कैल्शियम होमेस्टेसिस में हेल्प करता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आई थिंक आपको आप याद रखेंगे ये सब, ओके। फंक्शन क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कंट्रोल करता है हाउ क्विकली द बॉडी यूजेस एनर्जी, makes protein and control how the sensitive the body and another hormones. These hormones regulate the growth, okay, rate of functions of many another system. Thyroid hormones act throughout the body, influencing metabolism, growth, development and body temperature को देखने का काम करता है ये, ओके। फिर इसमें आता है पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड देख लीजिए, यहाँ पे होता है, दिस इज अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये हो गया थायराइड हो गया, ये क्या हो गया? ये थायराइड हो गया, और इसमें आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड आता है। पैराथायरॉयड क्या होता है? दे आर द 4 पैराथायरॉयड, 4 पैराथायरॉयड होंगे, एंड दे आर ईच अबाउट द साइज ऑफ ग्रेन ऑफ राइस। So they are located near the each another. The parathyroid gland are not related to the thyroid gland. Okay. ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग भी कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो किस नॉट रिलेटेड नहीं होता थायराइड ग्लैंड से। तो आप कंफ्यूज मत होना ज़्यादा पैराथायरॉयड और थायराइड के बीच में। पैराथायरॉयड हार्मोन्स को और हम क्या बोलते हैं? PTH बोलते हैं। ये बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है सेल्स इन अवर बोन्स के लिए, ओके, हमारे बोन्स के लिए, बाय कॉजिंग दैम टू रिलीज द कैल्शियम। ये क्या रिलीज करता है? कैल्शियम रिलीज करेगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा, ओके। फंक्शन और डिजीज क्या होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी कैल्शियम को लेवल को। मान लो हमारे बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो सब क्या दिखता है? पैराथायरॉयड दिखता है। पैराथायरॉयड एसेंशियल हेल्प करता है नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली। Calcium is the primary element that cause muscle to contract, and calcium level are very important to the normal conductions of the electrical current along nerves. The most common disease of पैराथायरॉयड, जो मोस्ट कॉमन डिजीज होती है पैराथायरॉयड की, वो होती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ये होती है मोस्ट कॉमन डिजीज होती है। हाइपर मतलब जब कैल्शियम का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब होता है, विच, ओके। फिर इसमें आता है थाइमस आता है, तो आप देख लीजिए, ये लैरिंग्स हो गया, ये थायराइड हो गया, ये ट्रैकिया हो गया, फिर ये आ गया थैलमस आ गया, ये वाला होता है, और ये लंग्स हो गए आपकी। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर इसमें आता है थैलमस क्या होता है? द थैलमस इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। द थैलमस इज कम्पोज 2 आइडेंटिकली लूप्स में होता है। ये लोकेट होता है ऑटोमेटिकली इन द इंटीरियर सुपीरियर में लोकेट होगा। ईच लूप ऑफ द थैलमस कैन बी डिवाइडेड इंटू सेंट्रल मेड्यूला में डिवाइडेड होगा। ये लार्जेस्ट होता है और मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द न्यूनेटल, और में क्या होता है? एक्टिव होता है। ये प्रोड्यूस करेगा, सिक्रीट करता है थाइमोसिन को। फिर इसमें आता है फंक्शन, ये हेल्प करता है बॉडी प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द ऑटो इम्यूनिटी विच अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम टर्न्स अगेंस्ट इटसेल्फ हो। द थैलमस प्ले अ वर्टिकल रोल इन द लिम्फेटिक सिस्टम, द बॉडी डिफेंस नेटवर्क एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम सर्टेन, कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं वायरस और इन्फेक्शन से, तो उन सबसे प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर इसमें आता है एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड ये आप देख लीजिएगा, 2 होते हैं, ये हो गया, ये किडनी के ऊपर होता है, दिस इज किडनी, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है।
ये होता है राइट एड्रेनल ग्लैंड होता है, एक लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल क्या होता है? द एड्रेनल ग्लैंड आर 2 ग्लैंड्स होते हैं दैट सिट ऑन द टॉप ऑफ अवर किडनी। ठीक है, तुम्हारी आपकी किडनी पे 2 एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे अगर मैं बनाऊँ तो इस टाइप का कुछ होता है। तो जो यहाँ पे ना किडनी प्रेजेंट होती है, उस डिज़ाइन बन गया थोड़ा, यहाँ पे किडनी सॉरी एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है किडनी के ऊपर, ये चीज़ याद रखना। दे आर ऑल्सो नोन एज, और इसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रानियल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना आप लोग, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो याद करने वाली होती हैं, तो ये सब चीज़ें याद करना। द एड्रेनल ग्लैंड हार्ड टू ट्रायंगुलर शेप का होगा और इसका जो मेज़र होगा इज़ अबाउट 1.5 इंच इसका हाइट होता है और 3 इंचेस इसकी लेंथ होती है। ओके, फंक्शंस क्या होता है इसमें? क्या होता है ना, द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला आर वेरी डिफरेंट फंक्शन के, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। वन ऑफ द मेन फंक्शंस जो इसका होता है, between them hormones released by the adrenal cortex are necessary for life, those secreted by adrenal medulla are not। फिर इसमें पेनक्रियाज आता है। पेनक्रियाज का आप देख सकते हैं, दिस इज पेनक्रियाज, ये ऐसा निकला हुआ है ना, दिस इज अ पेनक्रियाज। ओके, पेनक्रियाज इज अ यूनिक इन दैट इट बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ये चीज़ हमेशा याद रखना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के लिए इम्पोर्ट, इसके 2 फंक्शंस होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। In other words, the pancreas has dual functions secreting hormones into the blood। ब्लड में होगा एंडोक्राइन होता है और एक क्या होता है? एक्सोक्राइन होता है। ठीक है, सिक्रेटिंग हार्मोन्स थ्रू, डक्ट के थ्रू सिक्रेट करेगा हार्मोन्स, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन। अगर ब्लड के थ्रू करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। तो ये चीज़ याद रखना, एंडो आ जाएगा तो ब्लड हो गया और एक्सो आ जाएगा तो क्या होगा? डक्ट के थ्रू। ठीक है, फिर इसमें आता है द पेनक्रियाज इज़ अ 3 इंच लॉन्ग फ्लैटेड लॉन्ग ग्लैंड होता है डीप विद इन एब्डोर्मल बिटवीन द स्टमक एंड स्पाइन। ये कनेक्टेड होता है ड्यूरेरियम विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और ये सिक्रेट करता है इंसुलिन। तो पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन को सिक्रेट करेगा। फिर इसमें आता है फंक्शंस क्या होता है? द पेनक्रियाज मेंटेन करता है ब्लड, द बॉडी ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है, शुगर बैलेंस को। प्राइमरी हार्मोन्स ऑफ द पेनक्रियाज इंक्लूडिंग इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, दोनों को बोथ रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। ओके, डायबिटीज़ इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में अगर मैं मोस्ट कॉमन डिजीज देखूँ तो वह है डायबिटीज़। टेस्टीज आ जाता है, टेस्टीज आप देख सकते हैं। ओके, द टेस्टीज आर द पेयर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन दैट मेंटेन द हेल्थ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द टेस्टीज आर ट्विन ओवल शेप्ड का होता है। ओके, आप सबने पढ़ा ही होगा, दे आर लोकेटेड विद इन स्कॉटम पे लोकेट होता है विच इज़ द लूज स्पॉन्ज ऑफ स्किन। तो फंक्शंस क्या होते हैं? द टेस्टिस सिक्रेट कर, अब टेस्टिस क्या सिक्रेट करता है? आई थिंक सबको पता होगा, टेस्ट्रोजन सिक्रेट करता है विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट इन बॉयज़। ओके, फिर ओवरीज, द ओवरीज आर ओवल शेप्ड एंड अबाउट द साइज लार्ज ग्रेप्स साइज का होता है। दे आर लोकेटेड ऑन द अपोजिट ends the pelvic wall on either the side of uterus। The ovaries are attached to the लिम्फिया। ये सब आप पढ़ लेना, वैसे इंपॉर्टेंट तो है, बस इसमें इतना याद रखना है कि जो ओवरीज कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है और टेस्टिस कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। तो जो ओवरीज होती है कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन और एजेस्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। और टेस्टिस, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको पता होना चाहिए। फंक्शन और डिजीज़ क्या होते हैं ओवरी का? तो जो ओवरीज होते हैं मेनटेन करता है फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको मेनटेन करके रखता है। ओके गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। ओके, और अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।